वेलकम टू आवर चैनल। हाँ तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिस टॉपिक से हर एग्जाम के अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, जिसका नाम है चतुर्भुज। इंग्लिश में बोलेंगे तो हम क्वाड्रेटल। इसका मतलब क्या है? चतुर्भुज के प्रकार और विशेषताएं। तो इसके अंदर जितने भी इसके प्रकार हैं, हमको सारे प्रकारों को पढ़ना है। जैसे कि हमारा समांतर चतुर्भुज है, वर्ग है, आयत है, समलंब चतुर्भुज है और समचतुर्भुज है और पतंग है, हमारी चक्रीय चतुर्भुज है। जितने भी चतुर्भुज हैं, सारे चतुर्भुजों की विशेषताएं और प्रकारों के बारे में हम सभी प्रकार हैं जिनकी सारी विशेषताओं के बारे में हम एक एक करके सबको आज पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, फर्स्ट हमारा क्या है? फर्स्ट हम डेफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले किसकी? सबसे पहले चतुर्भुज लिखा हुआ तो सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि चतुर्भुज होता क्या है। इंग्लिश में इसको बोल देते हैं अपन क्वाड्रिलेटरल। तो चतुर्भुज की अगर हम परिभाषा दें तो चतुर्भुज क्या होगा? जैसा कि नाम से बिल्कुल साफ दिख रहा है चतुर्भुज, तो चतुर यानी चार। तो देखिए, चार भुजाओं से घिरी आकृति या बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज कहलाती है, ठीक है। और चतुर्भुज के सारे प्रकार पढ़ने हैं हम। अब देखिए, सबसे पहले मैं एक बताता हूँ चतुर्भुज की विशेषता क्या होती है। चतुर्भुज की चार भुजाएं होंगी, चार ही उसके अंदर कोण होंगे। तो इसके जो है चारों कोणों का योग, चारों अंत्य कोणों का योग वो 360 डिग्री होता है। भाई चतुर्भुज हमारा एक तरीके से पॉलीगन है, बहुभुज है, बहुत सारी भुजाओं वाली आकृति है, बहुभुज है। तो बहुभुज कैसा भी बहुभुज है उसका एक फॉर्मूला भी है, n-2 × 180। इस फॉर्मूले से आप किसी भी बहुभुज के अंत्य कोणों का योग आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर रखूँ चार भुजाएं, तो 4 - 2 तो 2 हो गया, और 180 को 2 से गुणा करूँगा तो 18 × 36 360 डिग्री हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, इसके प्रकारों की हम बात करते हैं। हम चतुर्भुज के प्रकारों की बात करते हैं। चतुर्भुज के पहले प्रकार में हमको पढ़ना है आयत। क्या पढ़ना है हमको? आयत, जिसको हम रेक्टेंगल बोलेंगे। दूसरे में पढ़ना है हमको वर्ग। उसके बाद में पढ़ना है हमको समांतर चतुर्भुज। क्या पढ़ना है? आज इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। समांतर चतुर्भुज। उसके बाद में पढ़ना है हमको समचतुर्भुज। समचतुर्भुज के बाद में पढ़ेंगे हम समलंब चतुर्भुज। सबकी विशेषताएं डिटेल से बिल्कुल। उसके बाद में पढ़ेंगे हम चक्रीय चतुर्भुज। और चतुर्भुज का एक प्रकार और है पतंग। इन सभी के बारे में आपको डिटेल से बताया जाएगा, क्योंकि देखिए ऐसी वीडियो बहुत कम मिलती हैं जिसमें सारी विशेषताओं के क्वेश्चन आपको हर चतुर्भुज के ऊपर कराए जाते हैं, लेकिन सारी विशेषताओं की जो डिटेल है वो कम से कम मिलती है। अब देखेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे चतुर्भुज के प्रकार के बारे में। हाँ तो देखिए, अब हम पहले प्रकार की बात करने वाले हैं। पहला प्रकार हम पढ़ने वाले हैं आयत, जिसको बोलते हैं अपन रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं इसको? रेक्टेंगल, ठीक है। इसकी विशेषता देखिए आप। तो सारे ये चतुर्भुज के प्रकार हैं। जब ये सारे चतुर्भुज के प्रकार हैं तो इसकी परिभाषा के अंदर कहीं ना कहीं चतुर्भुज आ सकता है। तो मैं क्या लिखने वाला हूँ? अब तक आपने पढ़ा है कि ऐसा चार भुजाओं से घिरी आकृति जिसके आमने सामने एक भुजाएं बराबर। तो देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, ऐसा चतुर्भुज जिसकी अब देखिए ये हो गया ऐसा चतुर्भुज जिसकी। अब मैं इसको लिखने वाला हूँ जिसकी। अब इसको पॉइंट बना कर लिख देते हैं। इसकी सारी विशेषताओं को हम क्या पॉइंट बना कर लिख सकते हैं? देखिए सारा पॉइंट बना, जिसकी क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं। अपोजिट जो साइड हैं, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर, ठीक है। ये हो गई आमने सामने की भुजाएं बराबर। अभी हम आपको डायग्राम बनाकर भी समझाएंगे इसको। उसके बाद में देखिए, आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो क्या होती हैं? समांतर भी होती हैं। क्या होंगी? समांतर, पैरेलल भी होंगी बिल्कुल। और देखिए इसकी और क्या विशेषता है? इसकी जो नेक्स्ट विशेषता है, भुजाएं समांतर हो गई। इसके आमने सामने के कोण, या फिर हम बोल सकते हैं प्रत्येक कोण
समकोण राइट एंगल अर्थात 90 डिग्री का होता है। और देखिए इसकी विशेषताओं के बारे में हम बात करते हैं। इसकी एक और विशेषता है, इसके जो विकर्ण हैं डायगोनल हैं, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। अब देखिए इसको हम डायग्राम से समझते हैं। एक बार डायग्राम से कैसे समझते हैं, जैसे कि अब इसका डायग्राम बनाते हैं। हमने बोला है इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भुजा है, इसके बराबर भुजा ये है, इसके समांतर भी है। इसी प्रकार इसके बराबर भुजा ये है और ये इसके समांतर हुई। ठीक है, जैसे मैंने इसका नाम दे दिया ABCD। तो क्या बोला है मैंने? आमने सामने की भुजा ये इसके बराबर होगी, AB किसके बराबर होगी? CD के, और ये किसके बराबर होगी? इसके बराबर होगी। और प्रत्येक जो कोण है वो समकोण होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, और जो उसके विकर्ण हैं, विकर्ण जो हैं इनके विकर्ण मिला देता हूँ मैं यहाँ पर। एक विकर्ण ये हो जाता है और एक विकर्ण ये हो जाता है। मानो एक इस बिंदु पर मिलते हैं, ओ बिंदु पर मिलते हैं। ये हमारा इसका डायग्राम हो जाता है। अब देखिए इनकी जो विशेषता है इनको हम लिखते हैं सांकेतिक रूप में। इसको इन सारी विशेषताओं को हम सांकेतिक रूप में व्यक्त करते हैं। देखिए पहली विशेषता क्या थी? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो देखिए आमने सामने की भुजाएं बराबर, मैं पहले पॉइंट को सांकेतिक रूप में दर्शा रहा हूँ। तो आमने सामने की भुजाएं बराबर, देखिए AB के सामने एक भुजा है CD, तो AB किसके बराबर होगी? CD के बराबर होगी। उसके बाद में देखिए तथा इसके बोलते हैं AD किसके बराबर होगी? BC के बराबर होगी। ये इसको सांकेतिक रूप में लिखना हो गया। इसके बाद में देखिए दूसरा पॉइंट क्या था? आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। तो देखिए AB जब बराबर है CD के तो समांतर भी दी हुई है हमको CD की, तथा इसी प्रकार AD किसके समांतर है हमारे पास? BC के। ये वाली भुजा इसके समांतर है, ये वाली भुजा इसके समांतर है। तीसरी विशेषता देखिए प्रत्येक कोण समकोण डिग्री का होता है। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ? कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर कितने डिग्री का होता है हमारे पास? 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अब अगली जो विशेषता है, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब समान दो भागों में बांटते हैं। तो देखिए ये हमारे पास विकर्ण है इसका AC, और ये विकर्ण है हमारे पास, ये दोनों आपस में काटते हैं। तो इस बिंदु पर ये काटते हैं, तो जब अगर ये पूरे बराबर हैं तो ये आधे क्या होंगे हमारे पास? बराबर हो जाएंगे। इस तरीके से क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि AO जो है बराबर होगा किसके? OC के, तथा BO किसके बराबर होगा? OD के। तो क्या हुआ कि आयत के जो विकर्ण है वो परस्पर क्या कर गए हमारे पास? आयत के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। और आयत के जो विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, तो इसमें आप ये पॉइंट एक ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो विकर्ण है वो पूरे भी बराबर होते हैं, परस्पर क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे इसको अब मैं सांकेतिक भाषा में कैसे लिखूँगा कि AC बराबर है किसके? BD के। ये हमारे क्या हैं? विकर्ण। ये संपूर्ण विशेषता हो गई आयत की। ठीक है, अब देखिए इसकी दो चीज़ के बारे में और बात कर लें। जब हम सारी विशेषताओं के बारे में बात कर रहे हैं तो इसके क्षेत्रफल और परिमाप के सूत्र के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र है हमारा लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, इसको बोलते हैं L गुना B। ठीक है, अब देखिए हम इसकी बात करते हैं आयत के परिमाप के बारे में। आयत के परिमाप के बारे में बात करें तो हम उसका सूत्र होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, आयत के परिमाप का सूत्र हो गया। अब देखिए जब आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, इसका परिमाप निकाल सकते हैं। मानो आपसे विकर्ण की लंबाई पूछ ले किसी भी तरीके से, आपको ये दे दे, ये भुजा दे दे, ये भुजा दे दे, और आपसे क्या पूछ ले? विकर्ण की लंबाई पूछ ले, किसी भी एक विकर्ण की लंबाई पूछ ले। तो देखिए विकर्ण की लंबाई का भी एक सूत्र होता है। विकर्ण की लंबाई याद अगर करनी हो तो अंडर द रूट ऑफ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय लग जाती है इसमें, क्योंकि देखिए ये एक समकोण त्रिभुज बन जाता है ABC। इसके अंदर इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग। तो इस तरीके से हमारे पास AC जो हमारा AC या BD जो विकर्ण है उसकी लंबाई हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आयत के रेक्टेंगल की सारी विशेषता हो गई। अब बात करते हैं इसके बाद चतुर्भुज के दूसरे प्रकार के बारे में। देखिए अब हम चतुर्भुज के अगला जो टाइप है उसके बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है आयत। हम पढ़ चुके हैं, इसके बाद में पढ़ते हैं वर्ग। हम वर्ग देखिए
अब वर्ग की बात करें तो सेम हम उसी तरीके से चलते हैं। जब हमने लिखा था ऐसा चतुर्भुज, आयत की परिभाषा के अंदर लिखा था हमने ऐसा चतुर्भुज, क्योंकि वर्ग की भी तो 4 भुजाएं होती हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ऐसा चतुर्भुज जिसकी, आ जाइए अपन पहले पॉइंट पे, वही विशेषताओं को पॉइंट के रूप में शुरुआत करेंगे। अब हमने उसमें पढ़ा था जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आयत में उसमें क्या डिफरेंस है, साथ में ये भी हमको समझते हुए चलना है। आमने सामने की भुजाएं बराबर, तो लिखिए ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी और चारों, तो चारों या सभी एक ही बात हो गई, चारों भुजाएं समान हो या परस्पर बराबर हो। कैसी हो, चार भुजाएं क्या होंगी इसमें, समान हो। ठीक है। दूसरी इसकी जो विशेषता है, चार भुजाएं इसकी समान हो, उसमें हमने पढ़ा था उसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर होती है। इसके अंदर क्या हो गया, इसकी चारों भुजाएं समान हो। दूसरी हम बात करें, उसमें पढ़ा था हमने आमने सामने की भुजाएं समांतर। तो इसमें भी देखिए आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, भुजाएं समांतर होंगी। ठीक है, ये भी हो जाती है हमारे पास। उसके बाद में देखिए तीसरी बात करते हैं हम रिलेटेड किससे, कोणों से बारे में बात करते हैं, एंगल से बारे में। तो इसमें भी क्या होगा, प्रत्येक कोण समकोण या 90 डिग्री का होता है। ठीक है। अगली विशेषता बात करें हम विकर्णों के बारे में, विकर्णों के बारे में। तो देखिए इसके जो विकर्ण हैं, डायगोनल हैं, इसके परस्पर बराबर होते हैं। और अगली जो विशेषता है अंतिम, विकर्ण जो हैं इसके बराबर तो हो गए हमारे पास, लेकिन क्या करते हैं, परस्पर, अब ध्यान से देखना है इसमें क्या, परस्पर समकोण पर क्या करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब है समान दो भागों में बांटते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, समद्विभाजित करते हैं। अब देखिए इसके हम डायग्राम की बात करते हैं। इसके डायग्राम के लिए जब चारों भुजाएं बराबर हैं तो देखिए ये मैंने बनाया, ये मैंने बनाया और ये बनाया, और मैंने इसको ये कर दिया। देखिए इसको भी मैंने ए मान लिया, इसको भी मैंने ए मान लिया, इसको भी ए मान लिया और इसको मिल लिया। ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर, क्योंकि देखिए हमारी विशेषता क्या करेंगे, चारों भुजाएं समान हैं, तो हो गई आमने सामने की भुजाएं समांतर है। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली जो भुजा है वो इसके समांतर है, और ये वाली जो भुजा है वो इसके समांतर है। ठीक है। अब इसको देखिए हम साथ के साथ सांकेतिक रूप में लिखते हुए चलते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, सभी भुजाएं बराबर हैं, तो हम इसको नाम भी देते हैं ए बी सी डी। तो देखिए ए बी किसके बराबर है, बी सी के, बी सी किसके बराबर है, सी डी के, और सी डी किसके बराबर है, ए डी के। चारों भुजाएं क्या है हमारे पास, बराबर हैं। अगला जो बिंदु आमने सामने की भुजाएं समांतर, तो देखिए ए बी किसके समांतर हो जाएगी हमारे पास, ए बी समांतर हो जाती है सी डी के, तथा और ए डी समांतर हो जाती है किसके, बी सी के। ये वाली भुजा इसके समांतर और ये वाली भुजा इसके समांतर। इसके बाद प्रत्येक कोण समकोण, तो 90 डिग्री का। ये सारे कोण कितने कितने डिग्री के हो गए हमारे पास, 90 डिग्री के। ठीक है। इस तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से आपको कहीं नहीं मिलने वाला, यूट्यूब पर भी आप कहीं भी देख लेना, ये पैटर्न आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखिए अब इसकी बात करें हम, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर कितने डिग्री का हो गया हमारे पास, 90 डिग्री का हो जाता है। और उसके बाद में देखिए अगला क्या है, विकर्ण परस्पर बराबर होते हैं। तो विकर्ण बराबर होते हैं, तो देखिए ए बी किसके बराबर, विकर्ण की बात करें, पहले हम इसमें विकर्ण तो बनाएं। विकर्ण जब हम इसमें बनाते हैं, देखिए विकर्ण अभी पिछले आयत में बनाया था, सेम इसी में बनेंगे विकर्ण। यहाँ पे मैंने बिंदु मान लिया ओ, मान लिया। क्या कह रहा है, विकर्ण परस्पर बराबर होते हैं, तो विकर्ण बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, ए सी किसके बराबर है हमारे पास, बी डी के, वो क्या है हमारे विकर्ण हैं। ठीक है। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में क्या होने वाला है, विकर्ण के बाद में अब देखिए अगला जो 5वां बिंदु है वो क्या कह रहा है कि विकर्ण परस्पर क्या होते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब विकर्ण काट तो रहे हैं, ये विकर्ण काट रहा है, ये विकर्ण काट रहा है, लेकिन किस पर काट रहा है, समकोण पर। इसका मतलब ये जो एंगल है, यहाँ पर कितने डिग्री के एंगल बन रहे हैं हमारे पास, 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं। तो हम विकर्ण बराबर हैं, तो क्या लिख सकता हूँ इसको, तथा ए ओ बराबर ओ सी तथा बी ओ बराबर ओ डी, ये विकर्ण हमारे पास
बराबर हो जाते हैं। अब देखिए अगला, अब क्या है, अब वही परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में भी बात कर ली जाती है इसकी। मैं बोलूँ वर्ग का परिमाप, वर्ग के परिमाप की बात करें तो वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है 4 गुना भुजा। भुजा की जो लंबाई दी हुई है उसको किससे गुणा कर सकते हैं, अब 4 से गुणा कर देंगे, वर्ग का परिमाप आ जाएगा। अब बात करें हम क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ भुजा गुणा भुजा। भुजा को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए जिस तरीके से हमने आयत में विकर्ण निकाला था, आप वर्ग के अंदर भी विकर्ण निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, वर्ग के विकर्ण की लंबाई। तो वर्ग के विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला होता है √2 गुना भुजा, √2 साइड क्या होता है, √2 गुना भुजा। इस तरीके से हमें चतुर्भुज के दूसरे प्रकार समाप्त हो जाता है। अब बात करते हैं हम चतुर्भुज के तीसरे प्रकार के बारे में। अब देखिए तीसरे प्रकार के बारे में जानने से पहले अब आयत और वर्ग हम पढ़ चुके थे, इन दोनों में कंपैरिजन करके देखते हैं, हम तुलना करके देखेंगे इन दोनों में फ़र्क क्या है। पहला पॉइंट हमने वहाँ पढ़ा था कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यहाँ पढ़ा है चारों भुजाएं समान हैं। इसका मतलब एक तो ये सबसे बड़ी विशेषता होगी कि भुजाओं क्या होंगी, अलग अलग होंगी। वहाँ पर तो आमने सामने भुजाएं बराबर होंगी, यहाँ सभी भुजाएं बराबर होंगी। भुजाएं समांतर वहाँ भी थी, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का वहाँ भी था, और विकर्ण परस्पर वहाँ भी बराबर कर रहे थे। और जो है विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं यहाँ पे, और उसमें समकोण पर समद्विभाजित नहीं कर रहे थे, यहाँ पर समद्विभाजित तो वहाँ भी कर रहे थे। तो ये हमारे पास आयत और विकर्ण के बीच में डिफरेंस हो जाता है। अब बात करेंगे हम तीसरे प्रकार समांतर चतुर्भुज के बारे में। अब देखिए तीसरा प्रकार हमारा क्या है, तीसरा जो प्रकार है उसका नाम है समांतर चतुर्भुज, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है पैरेललोग्राम। क्या बोला जाता है इसको इंग्लिश में, पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, समांतर चतुर्भुज। अब देखिए समांतर चतुर्भुज की हम जब परिभाषा की बात करते हैं तो समांतर चतुर्भुज की परिभाषा हम देंगे तो मैं ऐसे बोलूँगा, ऐसा चतुर्भुज, हम हर चतुर्भुज की परिभाषा लिखते आ रहे हैं, तो देखिए वह चतुर्भुज जिसकी, हम देखिए परिभाषा से डायग्राम की ओर जा रहे हैं। अब देखिए वह चतुर्भुज जिसकी क्या, पहला पॉइंट देखिए इसमें क्या है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं डिफरेंस करते चलना, हर प्रकार में, हर चतुर्भुज में डिफरेंस अपने हिसाब से करते चलिए। समान आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये आयत में भी थी, अब देखना आयत में और इसमें क्या फ़र्क है। आमने सामने की भुजाएं समांतर, ये भी आयत में थी बिल्कुल वही सा। तो फ़र्क देखते चलना, ये आयत क्यों नहीं है, और आयत होगा तो क्यों होगा, ठीक है। तीसरी अगर बात करें हम, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, ये डिफरेंट हो गया। आमने सामने के क्या बराबर होते हैं, कोण बराबर होते हैं। तो आमने सामने के कोण तो आयत और वर्ग में भी बराबर होते हैं, लेकिन उसमें चारों कोण ही बराबर होते हैं, इसमें चारों कोण बराबर नहीं होंगे, इसमें सिर्फ आमने सामने के कोण बराबर होंगे, जो भी आपको हम डायग्राम बनाकर बताएंगे। अगली बात देखिए, इसके विकर्ण की बात करें तो इसके जो विकर्ण हैं वो भी क्या करते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण परस्पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। हम देखिए अब इसका चित्र बनाकर देखते हैं अभी। हाँ तो देखिए अब हम इसके डायग्राम के बारे में बात कर रहे हैं। इसका डायग्राम बना रहा हूँ, अभी बताऊंगा मैं आपको इसमें आयत में और इसमें क्या फ़र्क है। ये इसका डायग्राम है, इसका नाम दे दिया A, B, C और D। तो 4 भुजाएं हैं, 4 कोण हैं, चतुर्भुज हो गया। अब देखिए आमने सामने की भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। तो ये वाली जो भुजा है वो किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो लिखते चलिए आप साथ के साथ में। तो AB किसके बराबर है, CD की, तथा AD किसके बराबर होगी, BC के। ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर। अब देखिए आगे क्या करा, आमने सामने की भुजाएं समांतर भी हैं, तो AB जो है किसके समांतर हो जाएगी, CD के समांतर हो जाएगी, तथा AD किसके समांतर हो जाएगी, BC के समांतर हो, वही समांतर। अब अगली जो विशेषता है आमने सामने के कोण, तो देखिए मैं यहाँ पर कोण बना रहा हूँ, ये कौन है, ये कौन है, और ये कौन है, ये कौन है। अब तक पढ़े थे हमने चारों कोण बराबर करके 90 डिग्री का, लेकिन देखिए कौन A किसके बराबर होगा, C की, तथा कौन किसके बराबर होगा,
बी कौन होगा डी के। इसका मतलब ये 50 है तो ये 50 होगा, ये 100 है तो ये 100 होगा। आमने सामने के कोण क्या होंगे बराबर, और चारों का सम क्या हो जाएगा 360 डिग्री। आपसे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, ये इस कोण का मान दे देगा, इस कोण का मान दे देगा, इसका दे देगा, इसका पूछ लेगा, तो तीनों को जोड़कर 360 में से हम माइनस कर सकते हैं, इस कोण निकाल सकते हैं। ठीक है, हो गया। अब देखिए विकर्ण परस्पर समद्विभाजक करते हैं, तो हम विकर्ण बनाए इसके, ये विकर्ण बीच में आ गया ओ। ठीक है, तो विकर्ण परस्पर समद्विभाजक कैसे करेंगे, ए ओ बराबर ओ सी तथा ओ बी बराबर ओ डी, ये विकर्ण परस्पर समद्विभाजक करेंगे। अब देखिए इसमें आयत और इसमें क्या फ़र्क है, सारी विशेषताएं आयत से कंपेयर हो रही, समद्विभाजित हो रहा है, भुजाएं समांतर हैं सारी, लेकिन क्या है आमने सामने के कौन वाली भुजा मात करें। क्यों, क्योंकि आयत में जो क्या होता है हमारे पास, आयत में क्या होता है प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, आमने सामने कोण तो बराबर है लेकिन प्रत्येक कोण यहाँ पर 90 डिग्री का नहीं होता। तो यदि अगर मैं इसका एक कोण, कोई भी एक कोण, यदि मैं इस भुजा को यहाँ से सीधा कर दूँ तो ये 90 डिग्री की भुजा बन जाएगी कि नहीं, या अगर ये 90 डिग्री की भुजा बन जाएगी, जब ये सीधी हो जाएगी तो सभी भुजाएं सीधी हो जाएंगी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं समांतर चतुर्भुज का एक कोण 90 डिग्री का कर दूं तो वो आयत बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या सारे समांतर चतुर्भुज आयत हो सकते हैं, नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें 90 डिग्री कोण नहीं है, लेकिन सभी जो आयत हैं वो हमारे समांतर चतुर्भुज होते हैं, सारे आयत क्या होते हैं समांतर चतुर्भुज होते हैं। अब देखिए इसके बात करते हैं परिमाप की। समांतर चतुर्भुज के परिमाप का सूत्रफल क्या होता है, इसका सूत्र होता है 2 गुणा आसन्न भुजाओं का योग। आसन्न भुजाओं का योग का मीन्स देखिए, आसन्न भुजाओं का योग, आसन्न भुजाएं कौन सी होंगी, अड़ोसी पड़ोसी, ये वाली भुजा है और इसके बगल वाली भुजा ये है। अगर इसका मान दिया हुआ है आपको कुछ, जैसे 5 दिया हुआ है, इसका 6 दिया हुआ है, तो 1/2 गुणा 2 गुणा 5 और 6 को जोड़ो और किससे गुणा करो, 2 से। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल की। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुणा ऊंचाई। देखिए ऊंचाई कहाँ होगी, इसके ऊंचाई की बात करूँ मैं तो ये तो हमारे पास आधार है, इसका ये आधार है, ऊंचाई हम यहाँ से गिन, बिल्कुल ऊंचाई जो होती है हमारी हमेशा क्या होती है, बिल्कुल सीधी होती है, इसको मैं एम मान लूँ। तो ये क्या है हमारे पास डी एम, इसकी क्या होगी ऊंचाई। अगर इसका फॉर्मूला लिखें तो आधार क्या होगा, ए बी गुणा डी एम, ये इसकी ऊंचाई का फॉर्मूला होगा हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से समांतर चतुर्भुज होता है। अब आगे बात करते हैं हम अगले समलंब चतुर्भुज के बारे में। अगला जो प्रकार है, हम आयत पढ़ चुके हैं, वर्ग पढ़ चुके हैं, समांतर चतुर्भुज पढ़ चुके हैं। अगला देखिए चौथा जो हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है समलंब चतुर्भुज। इसका नाम क्या है, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, अब समलंब चतुर्भुज के बारे में बात करें तो देखिए समलंब चतुर्भुज है, आयत की विशेषता मिल रही थी किससे, आयत की विशेषता मिल रही थी हमारे पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज से। अब जो समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज को बोलते हैं ट्रेपेजियम। क्या बोलते हैं इसको, ट्रेपेजियम। ठीक है, इसको बोलते हैं हम ट्रेपेजियम। इसकी विशेषताओं की बात करें तो वह चतुर्भुज जिसकी, हमको पहली वही लाइन लिखनी है जो बार बार लिख रहे हैं हम, वह चतुर्भुज जिसकी, देखिए फर्स्ट पॉइंट, वह चतुर्भुज जिसकी चारों या सभी भुजाएं कैसी हो, समान हो। तो ऐसी 4 भुजाएं समान हमारे पास वर्ग में भी थी। ठीक है, अब देखिए क्या भिन्न होता है। अगली देखिए भुजाएं समान हैं, आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। आमने सामने की भुजाएं जो हैं, आमने सामने की जो साइड है वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी, क्या होंगी, समांतर होंगी। अगली भुजा, आमने सामने के कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। आमने सामने के कोण, या आमने सामने के कोण बोल दूँ या फिर मैं इसको बोल दूँ सम्मुख कोण, क्या होंगे, सम्मुख कोण बराबर होंगे। सम्मुख भुजाएं या इस तरीके से सम्मुख कोण बराबर होंगे, ये हो जाता है। इसके बाद मैं बात करता हूँ विकर्ण की। किसकी बात करता हूँ मैं, विकर्ण की बात करता हूँ। अब देखिए थोड़ा सा हम बिल्कुल गलत लिख चुके हैं, हमने लिखा तो ऊपर क्या है, समलंब चतुर्भुज, और यहाँ पे सारी विशेषता मैंने किसके बारे में बात करती, दूसरे चतुर्भुज के बारे में बात करती, जिसको हमको सही करना पड़ेगा। इसके बारे में बात कर दिए, ये ट्रेपेजियम नहीं है, सारी विशेषताएं मैंने किसके बारे में लिख दी है, सम चतुर्भुज के बारे में। देखिए ये है सम चतुर्भुज, क्या है हमारे पास, सम चतुर्भुज। इसके बारे में बात करते हैं, इसको बोलते हैं रोम्बस। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, चलो कोई बात नहीं, हो जाती है, सबसे हो जाती है। अब देखिए आगे सभी भुजाएं क्या हैं, सब कोण बराबर हो गए। अब देखिए इसके जो विकर्ण हैं परस्पर
समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। वर्ग के भी कर रहे थे हमारे पास, अब इसका डायग्राम बनाते हैं हम। ठीक है, अब इसका देखिए डायग्राम किस तरीके से बनाते हैं। चतुर्भुज है, एक भुजा मैंने ये बना दी, एक भुजा मैंने ये बना दी, एक ये बना दी और ये। ठीक है, छोटी बड़ी हो सकती हैं क्योंकि मेजरमेंट पूरा नहीं बैठ पाता है। ठीक है, इसका नाम दे दिया मैंने A, B, C एंड D। ABCD हो गया। ठीक है, चारों भुजाएं बराबर हैं इसकी, तो देखिए AB किसके बराबर है हमारे पास? AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD हो गया। अगली क्या है? समांतर हैं भुजाएं, तो देखिए समांतर कैसी होंगी? ये वाली भुजा इसके समांतर और ये वाली भुजा इसके समांतर हो जाएगी। तो मैं लिख देता हूँ कि AB तो समांतर है किसके? CD के। AB किसके समांतर है? CD के। AB किसके समांतर हो गई? CD के, तथा AB समांतर हो गई CD के, तो BC समांतर किसके हो जाएगी? AD के हो जाएगी। ये हो गई। अब अगला देखिए आमने सामने के कोण, तो कोण की बात करें तो कोण इसके बराबर ये और इसके बराबर ये होगा कि नहीं? तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? कोण A बराबर कोण C तथा कोण B बराबर कोण D हो गया। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो विकर्ण बना दीजिए। ये विकर्ण है इसका और ये विकर्ण है इसका। ये बिंदु O है, ये समकोण पर इस तरीके से समद्विभाजित करेगा। तो विकर्ण क्या हो जाएंगे? वही हमारे आधे आधे बराबर हो जाएंगे। तो हम आधे आधे कैसे बराबर हो जाएंगे? देखिए OD बराबर OB तथा OC बराबर OA। ठीक है, ये हमारी विकर्णों की विशेषता हो गई। और ये जो कोण है वो 90 डिग्री का बनेगा। जब ये कोण 90 डिग्री का बनेगा तो ये चारों जो त्रिभुज हमारे पास समकोण त्रिभुज प्राप्त हो जाएंगे। अब देखिए हम इसके परिमाप की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? हम इसके परिमाप के बारे में बात करें। परिमाप का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 4 गुणा भुजा, क्योंकि वर्ग का भी यही था। अब बात करते हैं हम इसके क्षेत्रफल की। इसकी बात करते हैं हम इसके क्षेत्रफल। इसका जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। अब देखिए वर्ग में और इसके अंदर क्या विशेषता है? इसके क्षेत्रफल का सूत्र होगा विकर्णों की लंबाई दी हो उसको 1/2 से गुणा कर दीजिए। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा? चारों भुजाएं इसकी क्या हैं? बराबर हैं। वर्ग में भी थी, तो वही बात आ जाती है 90 डिग्री के कोण की। अगर इसका कोण 90 डिग्री का हो जाए तो ये क्या बन जाएगा? वर्ग बन जाएगा। तो सारे जो वर्ग हैं वो हमारे समचतुर्भुज हो सकते हैं, लेकिन सारे जो समचतुर्भुज है वो हमारे वर्ग नहीं हो सकते। अब बात करते हैं अगली आकृति के बारे में। देखिए 5वां जो प्रकार है हमारा, 5वां जो प्रकार है वो है समलंब चतुर्भुज। इसको भी मैंने थोड़ी देर पहले लिख दिया था, चलो कोई बात नहीं। समलंब चतुर्भुज, इसको बोलते हैं हम ट्रेपेजियम। क्या बोलते हैं इसको? ट्रेपेजियम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हम? ट्रेपेजियम। अगर देखिए आपको समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है तो आगे से आगे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, वीडियो को लाइक करते जाइए। अब देखिए इसमें क्या होने वाला है? समलंब चतुर्भुज, तो वह चतुर्भुज जिसकी, तो वह चतुर्भुज या ऐसा चतुर्भुज जिसकी, इसके अंदर देखिए इसके अंदर कोई ज़्यादा विशेषता नहीं है। इसकी जो विशेषता है वह चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का एक जोड़ा, भुजाओं का एक जोड़ा या एक युग्म क्या होता है? समांतर होता है। क्या कहलाता है वो? समलंब चतुर्भुज कहलाता है। अब देखिए समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो इसके अंदर देखिए इसका डायग्राम बनाते हैं। इसका डायग्राम जैसे बनाया, ये भुजा जो है वो इसके समांतर है, ठीक है। ABCD के अंदर ये भुजा AB किसके समांतर है? AB किसके समांतर? इसके समांतर। तो ये भुजा जो है इसके समांतर, इसको हम लिखते हैं AB किसके बराबर है? CD के समांतर है। AD जो है CD के क्या है? समांतर है। बराबर की नहीं कह रहा, समांतर है। लेकिन AD जो है इसके BC के समांतर नहीं है। तो भुजाओं का एक जोड़ा से या तो ये वाली भुजाएं इसके समांतर होंगी या फिर ये होंगी आपस में। तो भुजाओं का एक ही जोड़ा क्या होगा हमारे पास? समांतर होगा, ठीक है। इसके बाद में देखिए, अब देखिए ये हो गया। तो इसकी भुजाओं का एक जोड़ा क्या हो जाता है? समांतर हो जाता है। अब देखिए बात करते हैं हम इसके क्षेत्रफल के बारे में।
इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल है, अब देखिए ये समांतर भुजाएं हैं, इसकी समांतर भुजाएं हैं, इन दोनों भुजाओं का योग करना पड़ता है और इनके बीच की दूरी, तो इनके बीच की दूरी देखिए, बीच की दूरी निकालने के लिए मैंने आपको बताया बार बार, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन क्या होती है, इनकी बीच की दूरी निकालने का क्या होगा, बराबर स्ट्रेट लाइन। देखिए 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। इसको देखिए मैं किस तरीके से रख सकता हूँ, तो 1/2 गुना समांतर भुजाएं कौन कौन सी है हमारे पास, AB प्लस CD, ठीक है, गुणा उनके बीच की दूरी क्या है हमारे पास, D है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला जाता है। अब इसके बारे में बात करते हैं। अगला जो छठवां है इसके बारे में देखते हैं, बात करते हैं। एक होता है पतंग, क्या होती है, पतंग। पतंग उड़ाने वाली, सावन के महीने में पतंग याद आ रही होगी, लेकिन पतंग की वो वाली पतंग नहीं है, ये दूसरी वाली पतंग है, काइट। इसके अंदर देखिए क्या होता है, इसका मैं डायग्राम बनाता हूँ आपको। इस तरीके से पतंग होती है, इसका नाम दे दिया मैंने ABCD, क्या दे दिया, ABCD, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसकी जो विशेषताएं क्या हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आसन्न भुजाओं, क्या, जिसकी आसन्न भुजाएं, आसन्न का मतलब क्या हुआ, अड़ोसी पड़ोसी, आसन्न भुजाएं मैंने अभी इससे पहले ही बताई थी, आसन्न भुजाएं। इसमें देखिए आसन्न भुजाएं जो हैं, आसन्न भुजाओं के युग्म, कैसे लिख सकते हैं इसको, आसन्न भुजाओं के युग्म। तो आसन्न भुजाओं के युग्म देखिए किस तरीके से, आसन्न भुजाओं के युग्म समांतर नहीं है, समांतर की बात नहीं कर रहा मैं, युग्म जो हैं बराबर होते हैं, क्या होते हैं, बराबर। बराबर किस तरीके से होते हैं, देखिए ये वाला तो इसके बराबर हो गया और ये वाला किसके बराबर हो जाता है, इसके बराबर हो जाता है। तो देखिए कैसे लिख सकता हूँ इसको, AB किसके बराबर हो गया हमारे पास, AD के, तथा BC किसके बराबर हो जाता है, DC के, हो गया, ठीक है। अब इसके बात करते हैं और विशेषताओं के बारे में। इसका मैं विकर्ण बनाऊँ, इसका विकर्ण बना दिया ये, और इसका विकर्ण बना दिया, बन गया विकर्ण इसका, ठीक है। तो इसका जो विकर्ण है वो कहाँ पर समद्विभाजित कर रहा है, इसका विकर्ण जो है कहाँ पर काट रहा है, इसका जो विकर्ण है हमारा समकोण पर काट रहा है। कहाँ पर काटता है, इसका विकर्ण हमारे पास समकोण पर काटता है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसके जो विकर्ण हैं वो परस्पर क्या होते हैं, परस्पर लंब होते हैं। लंब का मतलब जहाँ पर भी वो काटेंगे उस जगह पर कितने डिग्री का कोण बनाएंगे, वो जहाँ पर भी काटेंगे उस जगह पर कितने डिग्री का कोण बनाएंगे, वो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और इसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित भी करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास पतंग हुई। अब जो हमारा अंतिम प्रकार है उसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो सारी भुजाओं के सारे चतुर्भुज के प्रकार हैं, इनकी जो सारी विशेषताएं मैं आपको बता चुका हूँ। 1-2 विशेषताएं और रहेगी जिसको वीडियो के अंत में आपको बता देता हूँ कि इसके जो कोणों की जो विशेषता है, कोणों का योग क्या होता है, उसकी विशेषता मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। देखिए वीडियो को लाइक करते रहिए। अब देखिए इसकी हम जल्दी से इसकी विशेषता देख लेते हैं। इसकी विशेषता के बारे में बात करें तो इसके जो चारों शीर्ष हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं। कहाँ पर स्थित होते हैं, वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं। वृत्त की परिधि पर कैसे स्थित होते हैं, देखिए वृत्त की परिधि पर, जैसे मैंने चतुर्भुज बनाया कोई शीर्ष है, तो ये जो चारों शीर्ष हैं हमारे वो कहाँ स्थित होंगे, एक वृत्त की परिधि पर स्थित होंगे। और ये जो कोण है इसका नाम दे दिया मैंने ABCD। इसके जो शीर्ष हैं वृत्त की परिधि पर स्थित है और इसके आमने सामने के जो कोण है, कोण A प्लस कोण C, इन दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसी प्रकार कोण B प्लस कोण D का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसको चतुर्भुज को क्या कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज, जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हों और आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब देखिए इसके बाद जो मैं कोणों की विशेषताओं के बारे में बात कर रहा था वो क्या रह गई हमारे पास। देखिए मैं बात कर रहा हूँ समांतर चतुर्भुज की। समांतर जो चतुर्भुज था उसके कोणों के बारे में देखिए क्या होगी, रह गई थी हमारी। देखिए ये हमारे पास समांतर चतुर्भुज है ABCD। इसके जो आसन्न कोणों का योग है, आसन्न कोण का मतलब क्या हुआ, A प्लस D
आसन्न कोण का ये जो योग है कोण ए प्लस कोण डी बराबर वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। इसी तरीके से समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। समचतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग भी कितने डिग्री होता है 180 डिग्री होता है। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर समाप्त होती है। अब देखिए अब जो हमारा अध्याय है उसके बारे में हम कोई नया टॉपिक लेकर आएंगे। अब यहाँ तक आपको समझ में आया है, हम चतुर्भुजों की सारी विशेषताओं को डिटेल में पढ़ चुके हैं। और ऐसी जो वीडियो है इस तरीके से सारी प्रॉपर्टी एक साथ एक जगह पर किसी भी वीडियो के अंदर यूट्यूब पर आपको देखने को नहीं मिलेंगी। अब देखिए अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और अधिक से अधिक अपने मिलने वालों के पास इसको शेयर करते जाइए। थैंक यू वेरी मच।